तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नया दिन, एक और नई बैठक नंबर 2 ये हमारी है, यानी कि हमारा पॉडकास्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं। आज के टाइम पे हर किसी को बहुत ज्यादा क्रेज होता है, बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि हमें बाहर जाना है, बाहर पढ़ने जाना है, विदेश बेसिकली बाहर घूमने जाना है, या ये सब चीजें। तो उसके ऊपर हम एक ऐसे मेहमान को आज अपने साथ बुलाना चाह रहे हैं जो बाहर गए। इंडिया से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी, बाहर जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसके बाद बाहर जाके जॉब भी करी, एंड उसके बाद वो वापस इंडिया में आ गए हैं। तो उनका पूरी ओवरऑल जर्नी, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको क्या क्या प्रोसेस से जाना पड़ा, क्या क्या चीजें उन्होंने सीखी, क्या क्या चीजें उनको डॉक्यूमेंट्स लगे, वो सब चीजों के ऊपर आज हम उनसे बहुत डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो हम अपने चैनल पे आज इनवाइट करना चाहते हैं सोहेल भैया को। तो सोहेल भैया अपने बारे में हमें कुछ बातें बताएं। मेरा नाम सोहेल राव है। बेसिकली देहरादून से बिलोंग करता हूँ। ग्रेजुएशन मैंने ग्राफिक एआई से किया था। देहरादून से, हिल से। हाँ। मैंने किया था जर्नलिज्म। अच्छा। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, जॉब तो नहीं की, बिजनेस स्टार्ट किया देहरादून में। मतलब देहरादून और आसपास के एरिया में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। अच्छा। हाँ, तो कंपनी अपनी खोल के या वैसे फ्रीलांसिंग? अच्छा, ठीक है। वो किया। फिर मेरा एक फ्रेंड है हिमांशु, वो भी साथ में काम करता था, मतलब बचपन के दोस्त है। तीन हो वैसे तो आप। वैसे 3 है। हाँ, बट उसको ज्यादा ना वो था, बाहर जाने का बहुत क्रेज है उसको। अच्छा, हिमांशु। हाँ जी। तो एक दिन मेरे पास प्रपोजल लेके आया वो कि भाई ग्रेजुएशन भी कर ली, हाँ, अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, चल बाहर चलते हैं। घूमने? नहीं, काम करने? काम करने। अच्छा। या फिर जाना है बस बाहर। अच्छा, बाहर किसी भी प्रोसेस से जाए। सो हमने फिर थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया कैसे जा सकते हैं ये वो। तो ये पता लगा कि जॉब लेना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जॉब के लिए ऑलरेडी जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि बिजनेस एक्सपीरियंस। अच्छा। और अगर बिजनेस एक्सपीरियंस होता है तो तुम्हें भी वहां पे भी जाके बिजनेस करना है। अच्छा। तो उसके लिए फिर अलग क्राइटेरिया है, उसके बाद हम बाद में बात कर सकते हैं इस बारे में। तो फिर हमने बहुत रिसर्च किया, हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिले जो सिर्फ एजुकेशन के लिए भेजते थे। अच्छा। हमने जाना है हर किसी भी तरह जाए, अब एजुकेशन से जाते हैं। तो हमने बहुत कंट्रीज ट्राई की। सबसे पहले हमने न्यूजीलैंड के ट्राई किया, हमें वहां जाना था, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। तो फिर हमने कनाडा के लिए ट्राई किया, हमने आइल्स दिया। ठीक है। आइल्स वगैरह दिया, उसमें सही बैंड हमारे 6.5 आए दोनों के। हमने फिर कॉलेज के लिए ट्राई किया। वहाँ पे हम ना स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए जा रहे थे, फोटोग्राफी के लिए। अच्छा। तो उसके लिए क्या होता है, इंटरव्यू वगैरह देने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कोर्स करने के लिए। हाँ। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ, एक कॉलेज से रिजेक्शन हुआ, 2 से हुआ। क्यों? क्योंकि ना वो पहले ना सीट्स लिमिटेड है, 30-40 सीट्स थी। तो वो सोचते थे कि हम अपने बंदों को पहले ले लें। तो फिर हिमांशु एक और प्रपोजल लेके आया मेरे पास। एक कंट्री पता लगी जहाँ पे फ्री एजुकेशन होती है। मैंने कौन सी है, क्या जर्मनी। एजुकेशन फ्री है? एजुकेशन फ्री है वहाँ पे। अच्छा, कॉलेज वाले सबका? हाँ, कॉलेज का और स्कूल से लेके बच्चों तक का। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी इंडिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है ना, जैसे उसके लेवल की होती है। अच्छा, अच्छी कंपनी, अच्छी उसमें, ठीक है। उसका लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि उसका तो एडमिशन लेने का क्राइटेरिया ही बहुत हार्ड है। अच्छा। उस टाइम में नॉलेज भी नहीं थी, बेचैनी ज्यादा थी ना बाहर जाने की। तो हमने बोला बस जाना है, किसी भी उसमें जाए। हाँ। तो हमने फिर हमारा एक फ्रेंड था, वो ना जर्मनी ही जा रहा था। अच्छा। तो हमने उससे बात की, उसने बोला कि ऐसे ऐसे सीन है। वो भी पढ़ने जा रहे थे? वो भी पढ़ने जा रहा था। अच्छा, ठीक है। वो पहले लंदन भी रह के आया हुआ है। अच्छा। तो उसने बोला कि मैं इस वाली उससे जा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के थ्रू, इनसे बात कर लो। हम वहाँ पे गए तो एक तो इंस्टीट्यूट का होता है ना, वो उनको मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से आता है। उन्होंने हमें देखा इन्हें जाना है, पर उन्होंने मतलब बढ़िया करके हमें वो किया, ऐसे करके। तो हमने बोला ठीक है सही है। तो उन्होंने हमारा एक एडमिशन कराया BSBI कॉलेज में। BSBI है, बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन। वहीं पे ही। अच्छा। वो क्या वहाँ पे ना बहुत इजी तरीके से एडमिशन हो जाता है इंडियंस का। ओके। इतना रिसर्च वगैरह नहीं करते वो। ठीक है। होते ना कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पे भी बहुत है, जैसे हमें तो जाना था, हमें तो सर पे चढ़ी हुई थी, कुछ रिसर्च वगैरह करी नहीं, ले लिया एडमिशन, फटाफट एडमिशन हो गया। फीस दी, मतलब 10 से 1 लाख फीस थी, लेकिन हमें स्कॉलरशिप मिल गई थी दोनों को, 3.5 लाख रुपए की। तो हमें पड़ा था 7 लाख समथिंग, मतलब इंडियन रुपीज में तो नहीं पता, यूरो में हमने 7,500 यूरो दिए थे। ठीक है। और जर्मनी जाने का एक क्राइटेरिया और है, आपको ब्लॉक अकाउंट देना पड़ता है। ब्लॉक अकाउंट एज इन वो ना 11,400 यूरो की अमाउंट होती है, जो कि आपको जमा करानी पड़ती है। ठीक है। वहाँ की डिपॉजिट वो आपका अकाउंट खोलते हैं। ठीक है। कि वो एक एक्सपेंस होता है आपका। ठीक है। कि आप यहाँ पे काम करो ना करो, गवर्नमेंट पे ना पड़ जाओ ना, गवर्नमेंट थोड़ी आपको खर्चा देगी। तो इसलिए वो एक पहले से ही अपने आप को सेव करके चलो। ठीक है। तो आपको हर मंथ मिलते हैं, वो हो गया। अच्छा, वहां से रिम्बर्स होता है आपको, मतलब हर महीने हमारे कुछ आ जाता है 9,300 यूरो। वो फिक्स है? अच्छा। हाँ, 9,034 के करीब। 9,034 यूरो। ठीक है। और आपको देना कितना? 11,000 यूरो। 11,400 देते हैं। अच्छा। 200 यूरो फीस करके 11,200 रुपए हमारे अकाउंट में आ जाता है। अच्छा।
तो उनको डिवाइड करोगे 12 से तो 9 से 34 के आसपास एक साल का होता है वो इतना? 11 एक साल का अच्छा ठीक है। उनको पता होता है इतने में जॉब वॉब लगी जाएगी। हाँ हाँ हाँ, मतलब से स्टार्टिंग में लग जाती है। अच्छा इसी में अगर कोई बाय चांस नहीं कर रहा है 1 साल के अंदर तो फिर वो दोबारा देना पड़ता है अगले साल के लिए? हाँ, वीजा अगर जॉब नहीं है हाँ और जब वीजा एक्सटेंशन होगा हाँ और उसके बाद जॉब नहीं है अगर, हाँ, तो उसको फिर से उनको लाइवलीहुड दिखाना पड़ेगा। अच्छा वो मांगते हैं, पेपर मांगते हैं। हाँ हाँ अब हाँ मैं भी एक वो दूंगा, पीडीएफ अटैच भी कर देना इसमें। हाँ ठीक है। वहाँ पे पीडीएफ में लिखा होता है कि तुम्हें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वीजा एक्सटेंशन के लिए। अच्छा उसमें ओके। जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी है, हाँ और जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो स्लैश लिखा होता है कि लाइवलीहुड, तो उसमें हमें फिर पैसे दिखाने पड़ता है। अच्छा बहुत से लोग इंडिया से ही मंगाते हैं जो हाँ जॉब हाँ नहीं हाँ करते हैं, हाँ ऐसे भी बंदे हैं जानने वाले मेरे, ठीक है। जो घर वालों से उल्टा और पैसे मंगाते थे वहाँ पे और रुकने के लिए? और रुकने के लिए। तो ऐसे ऐसे करके हुआ, हम जर्मनी भाई पहुंच गए। एडमिशन वगैरह हो गया। हमारा एडमिशन हो गया था 2022 में सितंबर में। अच्छा नो, दिसंबर में। दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद हमारा था फेब इनटेक। वो क्या हुआ? फेब इनटेक होता है, जैसे इनटेक्स होते हैं बाहर ना, जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में एक ही चलता है, मई में एडमिशन, मतलब बच्चे कॉलेज में नए साल में मई या जून में जून में हाँ, जाते हैं। हाँ, सो वहाँ पे इनटेक होता है अलग अलग, 3 इनटेक होते हैं, मई जून, ऐसे फिर विंटर्स हाँ, इनटेक हाँ, होता है। हाँ, ऐसे इनटेक्स होते हैं। तो हमारा था कि भाई हम ये बार मार्च इनटेक में जाएंगे, बट हमारा एपीएस सर्टिफिकेट नहीं आया था। अच्छा उसके बारे में भी बात करते हैं कि क्या क्या चाहिए होता है जब डॉक्यूमेंट्स में, वो नहीं आया। तो फिर हमारा हो गया कि भाई इनटेक चेंज हो गया, हमारा हो गया फिर अक्टूबर इनटेक। अच्छा, तो हमने पूरा साल वेट किया, एडमिशन हो गया था 1 साल पहले, पूरा साल वेट किया। फिर हम सितंबर में, हमारा मतलब आईपीएस बाद में आया, लेकिन हमारा इनटेक हो गया था अक्टूबर। तो फिर हम बैठे रहे अक्टूबर के लिए। तो हिमांशु और मैंने डिसाइड किया भाई एक काम करते हैं, जर्मन सीख लेते हैं तब तक। अच्छा, तो यहाँ पे एक हेलो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम जर्मन भी सीखने गए, जो कि भाई बहुत हेक्टिक रहा। हम 2 दिन जाते थे, 3 दिन की छुट्टी मारते थे। हमें वो थी समझ में नहीं दिमाग में होती है ना, चुल होती है ना बाहर जाने की, वो थी बहुत, बस पहुंचना है, अरे कौन सीखे, वहां जाके सीख लेंगे, ये था। जो कि बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती। अच्छा, प्रॉब्लम हुई इससे बहुत ज्यादा। अच्छा, तो यहाँ से कुछ बेसिक्स तो आ गए होंगे आपको? हाँ मतलब या कुछ भी नहीं? बहुत लिटिल। अच्छा, हाय हेलो टाइप्स। हाँ हाय हेलो, जो कुछ भी काम नहीं आते। ठीक है। सो फिर चलो कुछ भी करके हम, हमारा अक्टूबर का टाइम आया, हम 2 अक्टूबर को ऐसे फ्लाई किए, हम जर्मनी पहुंचे। भाई जब जा रहे थे तो बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि पूरी फैमिली छोड़ रही थी। पहली बार ही बाहर गए थे शायद आप लोग भी? वो बहुत अजीब मोमेंट होता है। एक एक्साइटमेंट भी थी और एक डर भी था, भाई नई सिटी में जा रहे हैं, नई कंट्री, बिल्कुल नई कंट्री जा रहे हैं, नई सिटी, कंट्री कॉन्टिनेंटल भी नहीं, वो कॉन्टिनेंट भी नहीं हो गया। हाँ, बहुत दूर। और हमारी फ्लाइट 14-15 घंटे की हमारी फ्लाइट थी, जिसमें हमारा ले ओवर था पेरिस में। अच्छा, हाँ 1-1.5 घंटे का। तो हम पहले वहां रुके, फिर वहां पहुंचे। उसके बाद भाई पहले ही दिन ट्रेजेडी, वहां जब पहुंच रहे थे तो बारिश हो रही है, पूरा में टर्बुलेंस था बहुत भयंकर। मतलब भाई आज लैंड हो रहा है भाई, आराम से तो जो आज ही मार दोगे क्या। तो हम पहुंचे वहां पे, भाई पूरा ना, हमारे पे रूम नहीं था। तो जो बंदा मैंने अभी बताया था ना कि जो हमारा फ्रेंड पहले, उसने मेरे लिए रूम एडजस्ट किया उसी दिन, तो वहां पे रहे ऐसे वैसे। तो ये तो वो हो गया प्रोसेस पूरा कि वहां पे पहुंचने का। तो चलो अगर हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। जब आपने बताया कि एक अकाउंट क्रिएट होता है वहां पे, फिर पहले वहां पे जाने का क्या क्या प्रोसेस होता है? जब आपको स्टार्टिंग में आपको ये पता चला कि अब आपको जर्मनी जाना है या आपको बाहर जाना है, तो आपने जैसे मेरे अकॉर्डिंग मेरे को बस इतना ही पता है कि आपको आइलेट्स करके एक एग्जाम होता है, वो क्लियर करना होता है, उसमें बैंड निकलती है, उसके अकॉर्डिंग आप कहीं भी जा सकते हो। इतनी ही बेसिक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें कितना सच है या फिर क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है ओवरऑल, अगर बताओ। अगर यूरोप की बात करें तो मुझे यूरोप का तो नॉलेज है, और कंट्रीज का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है मेरे सारी कंट्रीज का। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आजकल देखो चैट जीपीटी है, सब कुछ देखो आपको सब बता देता है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। लेकिन अगर मेजर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो आप कंट्री चूज करो। ठीक, वो हमारे ऊपर होता है। हाँ, और ये सब पेपर निकालने से पहले होता है या बाद में? नहीं, आप पहले ये देखोगे ना कि मैं कौन सी कंट्री जाना चाहता हूँ, फर्स्ट स्टेप तो यही है ना। देखो जितना मुझे पता है मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि आप जब बैंड निकालते हो आपको बैंड के अकॉर्डिंग कंट्रीज मिलती है, ऐसा होता है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आप कहीं का ले भी बैंड निकाल सकते हो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। आप तो पहले ये देखोगे ना कि हाँ भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे कनाडा जाना है, मुझे यूरोप जाना है, तो फिर आप उसके लिए पेपर देते हो। अब जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये 2 पूरे फेमस है। किसी से पूछो बाहर जाना, कहाँ जाना है, कनाडा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, राइट। अब जब ये जगह फुल होती गई है, यहाँ के रिजेक्शन बहुत बढ़ गए ना, या वहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो लोग यूरोप की तरफ शिफ्ट हुए। ठीक है। यूरोप में सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी है, तो सब जर्मनी भागते हैं। अब धीरे धीरे जर्मनी में फुल होता जा रहा है, तो लोग इटली, स्पेन की तरफ डाइवर्ट होते जा रहे हैं। और एक तो यह है ना, यूरोप क्या है, सस्ता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से जो है सस्ता है। वहाँ पे 20-20, 30-30 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं कोर्स। तो हम भी स्टार्टिंग में ही देख रहे थे, हमें वो लग रहा था कि अरे यार बहुत महंगा है, घर वाले तो नहीं जाने देंगे। सो फिर तभी वो फ्री वाला सीन हुआ। जब फ्री नहीं हुआ तो मुझे लगा 7-7.5 लाख रुपए तो लग रहे हैं, चल दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो किया।
कितना लग रहा था? 7.5 लाख? मेरे 7.5 लाख की कॉलेज फीस थी बस, प्राइवेट वाले में? प्राइवेट वाले में। प्राइवेट वाले में। बाकी उसके बाद ब्लॉक अकाउंट वगैरह वो तो हमें ही मिलना था ना, वो तो काउंट नहीं कर सकते आप। और ये था कि मतलब ऐसा था कि मैं अपनी पेमेंट से ही गया था सब कुछ, जो मेरी सेविंग्स थी या फिर जो मैंने एजुकेशन लोन भी लिया हाँ। वो सब कुछ वैसे करके ही गया था। इससे ये है कि स्पेन में और सस्ता है, लोग स्पेन घूमने के चक्कर में स्पेन भी जा रहे हैं। अब हाँ। स्पेन ने एक और चीज भी कर दिया है, स्पेन ने क्या किया, जो बहुत पुराने बहुत टाइम से लोग रह रहे थे ना उनके लिए वीजा ओपन कर दिए। अच्छा। हाँ मतलब अपने पेपर लगा सकते हो वहाँ पे, लीगल हो सकते हो प्रॉपर, जो लीगल भी नहीं है। लेट से जो ऐसे भाग गए होंगे या छुप छपा के पहुंचे हुए होंगे ना, उनको भी अलाउ कर दिया उसने। अच्छा। हाँ तो अभी जब मैं आ रहा था तो वीडियोज हमारे सामने आती थी, बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी स्पेन में। मतलब स्पेन घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो फिर जैसे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होता है या फिर क्या प्रोसेस होता है, तो इसके बारे में अगर कुछ पता चल जाए देखो तो। अभी मैं जर्मनी गया हूँ जैसे, तो मुझे जर्मनी का मैं पूरा डिटेल में बता सकता हूँ। सबसे पहले तो भाई ये है कि अलग अलग होता है जगह के अलग अलग हिसाब से? होता है, जगह जगह के हिसाब से अपने उनके सबके डॉक्यूमेंट्स हैं। हम्म। मतलब कुछ तो सेम सिमिलर ही है। सबसे हम्म। मेन तो ये है कि पहले तो आप कॉलेज चूज कर लो। ठीक है। मतलब पहले तो वही कंट्री चूज करनी है हाँ आपको, हाँ भाई कौन सी कंट्री में जाना है, हाँ। कॉलेज देखना है वहाँ पे कॉलेज कौन से अच्छे अच्छे हैं। सबसे पहले तो आपको एपीएस सर्टिफिकेट बनाना है। एपीएस सर्टिफिकेट क्या होता है, जितनी भी आपकी मार्कशीट्स 10th से लेके अपनी ग्रेजुएशन तक डिग्रीज, वो सब आपको जमा करानी पड़ती है। वहाँ पे पूरी फाइल बनानी पड़ती है, उसमें आपको आपका कवर लेटर भी लिख के देना पड़ता है, आपका मोटिवेशन लेटर भी जाता है, सब कुछ जाता है उसमें कि क्यों जा रहे हो बाहर, क्यों कैसे, बहुत सारी डिटेल्स, कौन से कॉलेज में जा रहे हो। उससे क्या होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। फिर जैसे 10 की जेनुअनली करी भी है इसने, 12th या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऐसे ही बनवा लिया कहीं से भी, वो सब कंफर्म करते हैं। फिर वो एपीएस सर्टिफिकेट आता है। ठीक है। जब वो एपीएस सर्टिफिकेट आता है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है फिर। ठीक है। तो जर्मनी का तो ये रूल है, एपीएस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। जब वो आ जाएगा उसके बाद आपको बुक करनी पड़ती है अपॉइंटमेंट वीएफएस ग्लोबल में। मतलब एम्बेसी है वो, सबके लिए आपको वीजा प्रोवाइड करती है वीएफएस ग्लोबल, जो यहाँ पे इंडिया में है, दिल्ली में। तो वहाँ पे आपका वही भी पहले तो जाएगा आपका एपीएस सर्टिफिकेट, सारी मार्कशीट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मोटिवेशन लेटर, कॉलेज का आपको एडमिशन लेटर भी चाहिए, जो एडमिशन आपका वहाँ से आ जाएगा। आपने फीस पे कर दी, वो सब कुछ सारा सर्टिफिकेट आपको वो भेजेंगे। वो आपको जाके एम्बेसी में जमा कराना है, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। एक अपॉइंटमेंट का ही पंगा है, तो पहले ही अप्लाई कर लेना। आपका इनटेक कौन सा, जल्दी जल्दी करने की ट्राई करना। ऐसा नहीं आपने सोचा इनटेक तो भी अक्टूबर है दे दूंगा, नहीं भाई, साल लगता है पूरा। अच्छा। अपॉइंटमेंट कभी 6 महीने में भी आती है, कभी 1 महीने में भी आ जाती है। तो वेस्ट नहीं होता, मतलब रखा है तो वो चल जाएगा हाँ। ना? हाँ, ऐसा नहीं है कि एक्सपायर होता है कुछ? 2 साल का क्राइटेरिया है अच्छा। एपीएस का, 1 हाँ। साल का, 2 साल का, ऐसा है कि 1 साल तक रहता है वो। आइल्स का भी 2 साल का ही, एग्जाम आ गया 2 साल तक जा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप का अपॉइंटमेंट आ गया, आप गए वीएफएस ग्लोबल में, आपका नंबर आया, आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। उसके बाद आपको भाई पासपोर्ट, आपका वो पासपोर्ट भी रख लेंगे। तो बोलेंगे कि भाई आपको पासपोर्ट बाय पोस्ट चाहिए कि यहीं पे आके लोगे। बाय पोस्ट दोगे तो आपको फिर और 500-700 देने हैं, 200 यूरो के करीब या 200-250 यूरो की फीस है उनकी, वो आपको पे करनी पड़ती है वीजा की। फिर 1 महीने में आपके पास ना मैसेज आ जाता है पहले कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो चुका है, ऐसे करके, तो समझ जाओ आपका वीजा लग गया। वीजा लग गया। किसी किसी का नहीं आता, अच्छा। तो उसका मतलब ये होता है कि आपको बस अब इंटरव्यू देने जाना है, तो उसकी भी डेट लेनी पड़ती है। तो आप इंटरव्यू में, फिर इंटरव्यू आपका फिर जर्मन एम्बेसी में होगा, वो आपको जर्मन एम्बेसी ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे कोई कोई फॉरेनर ही लेगा, कोई इंडियन नहीं होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे जाना है, फिर वो नॉर्मल सवाल करेगा, कौन सा कॉलेज, क्यों, कहाँ से आए हो, देहरादून से आए हो, अच्छा देहरादून वेरीफाई करने का, वेरीफाई करेगा पूरा वो। जैसे पासपोर्ट के लिए हाँ, भी यही जैसे होता है। जैसे हाँ, जो हाँ, नॉर्मल सेम। जो होता है वेरीफाई करेगा, हाँ, हर चीज ठीक है। पूछेगा आपको, हाँ, कौन सा कॉलेज है, क्यों जा रहे हो, फलाना हाँ, फलाना चीजें। अगर उसको तब भी कुछ दिक्कत लगेगी तो वीजा रिजेक्ट कर देगा। अच्छा। नहीं तो आपके पास मेल या मैसेज आएगा कि आपका हो गया। बस जब ये हो जाएगा तो बस उसके बाद कुछ नहीं, टिकट कराना है और जर्मनी पहुंच जाना है। वहां जाके क्या, मतलब जैसे हमें लगता है कि यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, या आपने बोला कि आपको बाहर जाने का बहुत क्रेज था, तो वहां जाके कैसा लगा? ड्रास्टिक चेंज था, अच्छा था एक्सपीरियंस, बुरा था, क्या था? देखिए ड्रास्टिक चेंज तो होता है, क्योंकि तुम आप एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जा रहे हो, कंफर्ट छोड़ के उनका पूरा। कल्चर अलग है, हाँ। उनका सब कुछ अलग है। हाँ। हमारा यहाँ पे बहुत कोजी इन्वायरमेंट है, हमारी फैमिली हमारे साथ रहती है, हाँ। वहाँ पे फैमिली साथ नहीं रहती। हाँ। तो वहाँ पे कोई किसी को पूछता नहीं है। राइट। यहाँ पे सब, अरे कोई रोड पे भी गिर भी जाएगा, अरे, हाँ हाँ हाँ। तो वो वाला सीन है, सब पूछते हैं ना, अब आपस में हम आप पड़ोसियों को भी जानते हाँ हैं। हाँ हाँ। हम अपने वहाँ फ्लैट साइड में रह कौन रहा है उसे नहीं जानते थे। नहीं जानते थे। तो ड्रास्टिक चेंज तो होता है। प्लस यार देख, डिपेंड करता है लोगों पे, कि किसी के लिए अच्छा भी है, किसी के लिए बेकार भी है। अब देख, अगर कोई बाहर जा रहा होगा आज और मैं से बोलूंगा मत जा भाई, मत जा, ऐसी ऐसी चीजें, तो मुझे पागल समझेगा। हाँ, मानेगा ही नहीं, कि भाई मतलब। खुद तो वहां रह रहा है, मुझे हाँ, बोल रहा है। हाँ, राइट। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। हाँ। फोन आते थे कि भाई हम सोच रहे हैं बाहर आना, क्या है, मैं पहले तो रीजन पूछता था। अगर रीजन मुझे वही लगता था कि यार 2-3 साल रहना है वापस आ जाना, मतलब मत आ भाई, क्या मत आ, जो भी है। बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा, फिर वही वो सोचते हैं
कि भाई बना रहा है, पागल बना रहा है, वो हाँ, आ गए हाँ, वहाँ। बहुत से लोग ऐसे फोन पे मना करने के बाद भी राइट, आए हैं, और हाँ, फिर वही हमारे साथ बैठ के, अरे भैया यार बड़े फंस गए यहाँ पे यार। बस के, हाँ, हाँ, क्योंकि वो उसके पीछे भी क्राइटेरिया है कि तुम्हारा मोटिव क्या है। हम्म, तुम्हें अगर जिंदगी भर के लिए वहां बसना है तो तुम चले जाओ बाहर। ठीक है, मेरा जो सिंपल मैं अगर बताऊं हाँ, अपने अपनी लैंग्वेज में, अगर तुमको लाइफ टाइम वहां रहना है तो हाँ, तुम चले जाओ जर्मनी या फिर किसी ठीक भी है, कंट्री। ठीक है, और अगर तुम सोच के जा रहे हो कि मैं 2-3 साल बाद में वापस आ जाऊंगा, नहीं भाई, तुम 2-3 साल में तो वहां एडजस्ट होंगे ना। समझने में और वो सब चीजों में हाँ, टाइम अब लगेगा। हम तो छोटे से बड़े हुए हैं, हम अपनी मम्मी पापा के पास हुए हैं। राइट, राइट, लेकिन अगर जब हमारे पापा ने काम किया तो हम्म, उन्हें कितना टाइम लगा ना, अब जाके हाँ, हाँ, नहीं, सक्सेसफुल है राइट, वो। हम भी अपने टाइम में अभी सक्सेसफुल नहीं है, थोड़े टाइम बाद ही होते हैं। हम्म, तो वो वहां पे भी है, तुम किसी नई जगह चले गए ना, तुम्हें रूल हम्म, पता ना कुछ, तो भाई टाइम तो लगेगा हाँ, ना। सही बात है, तो लाइफ टाइम के लिए सही है, कुछ टाइम के लिए बेकार है। बेकार है, और किसी किसी के लिए लाइफ टाइम के लिए बेकार है, नहीं हो पाते सक्सेसफुल। हम्म, अब कोई इंडिया में रह रहा है तो सक्सेसफुली थोड़ी हो पा रहा है, हाँ, कोई राइट, अमीर है तो कोई गरीब भी है ना, हाँ, तो वहाँ हाँ, पे भी वही है। तो भाई स्टार्टिंग में हम पहुंचे वहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा भाई, मजा आ गया। जर्मनी पहुंच गए हम्म, भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े हाँ, अच्छे अच्छे लोग। वहाँ पे नॉर्मल हाइट ही 5-10-6 है, हम्म, लड़कियां भी लंबी लंबी गोरी गोरी। तो फिर अच्छा लगता देखने, अरे भाई मजा आ रहा है वो भाई तो साहब। देखा मैंने आप लोगों की हाँ, वीडियोस में। तो व्लॉग्स वगैरह बनाए, स्टार्टिंग में मजा आया बहुत हाँ, ज्यादा। स्टार्टिंग में अब तो आपने बहुत कंसिस्टेंट स्टार्टिंग रखा में व्लॉग्स मजा भी। आता है, हाँ। हाँ, स्टार्टिंग का सीन नहीं क्या, स्टार्टिंग में ना मजा ही आता है। हाँ, तुम एक अच्छी जगह गए हो, तुम्हें एकदम से मजा आ रहा है, हाँ, ठीक है, घर से पैसे लेके गए हुए हो, अभी तो वही चल रहे हैं, जॉब वॉब करी नहीं, तो 2 महीने घूमा पूरा इधर उधर, मजे लिए। हाँ, असली लाइफ स्टार्ट होती है तुम्हारी काम जिस दिन से तुम करते हो। करते हो, क्योंकि जिस जगह तुम घूम रहे हो, एक जगह घूमने जाने में और एक जगह काम करने काम में ना करना, बहुत डिफरेंस है। राइट, राइट, जब आप वहाँ पे काम करते हो, आप ऑफिस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उसके बाद भाई आपको खाना भी खुद बनाना है, आपको हम्म, अपने बर्तन धोने हैं, आपको कपड़े धोने हैं, तो वो ना आपको लाइफ बहुत, एक दिन 2 दिन तक ठीक लगती है, जब ठीक महीने हो लगती है, जाता है ना तो आप हाँ, यूज हो जाते हो। कभी कभी घर आए, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, हाँ, तो तब लगता है आपको यार मैं तो अपने वहीं अच्छा था। अब दूसरी बात ऐसी होती है, लोग बोलते हैं बहुत पैसा है, भाई किसी किसी चीज में बहुत पैसा भी है और नहीं भी है। अब कुछ जैसे मान लो 2-2.5 हजार यूरो कमाए, तो किसी के लिए वो बहुत ज्यादा भी है, किसी के लिए वो बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल है, लेट से 2-2.5 हजार अगर वहां पे कोई कमा रहा है और कोई यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो सिमिलर है। अच्छा, अब मैंने बहुत से ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, एक्सिस बैंक का मैनेजर हम्म, जर्मनी आ गया अच्छा, क्यों जॉब करने? ऐसे ही। अच्छा, मतलब मैं भी बाहर जाऊंगा, हम भी तो हाँ, कुछ कर रहे थे ना हाँ, जब हाँ, बाहर हाँ, गए, हाँ, हाँ, तो वो भी कुछ कर रहा था तो बाहर गया। तो अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के भाई छोड़ के, बाहर जाते हैं लोग। मेरे वो चीज समझ नहीं आती। सबसे मेन ये है कि अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे है ना, तब जाओ आप बाहर या वो लोगों को ना कन्वर्जन रेट भी दिखता है, हम्म, वहां पे कह रहे वहां के हिसाब से वो पैसा उनके लिए कम है, पर जब वो यहाँ पे कन्वर्ट होके आ रहा है तो यहाँ से ज्यादा है, तो लोग हाँ। यहाँ के हिसाब से वो सोचते हैं कि हम ज्यादा कमा लेंगे। दूसरी बात एक और है, जो वहां पे लोग चले गए, हाँ, कभी भी वहां का बंदा जो वहां पे होगा ना, हाँ, वो आपको रियलिटी नहीं बताएगा। हम्म, वो यार मैं भी नहीं बताऊंगा, वो सोचेगा यार मैं बेइज्जती हो जाएगी। तो वो अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे। वो डंकी मूवी देखी है हाँ, ना, हाँ, वो फोटो हाँ, डाल दी थी, मैंने गड्डी ले ली गड्डी, है, मैंने घर बना हाँ, लिया है, वो रियलिटी कुछ नहीं होती, वहां पे पुतला बंदा होता है वो। हाँ, तो वो घर में नहीं बता सकता भाई अपने वहां पे हाँ, क्या करे। सही बात है, भाई इंडियंस वहां पे सब ना नॉर्मल काम ही करते हैं, तो ऐसा नहीं है बड़ा ही बड़ा क्योंकि है, वहां पे छोटे 18 से साल के बाद तो बंदे बाहर चले जाते हैं। हाँ, हाँ, मूवीज में भी देखा होगा, हाँ, जो हाँ, वहां की हाँ, सीरीज है कि लड़कियां स्टारबक्स में काम कर रही है वहां की हाँ, खुद हाँ, की, हाँ, हाँ, तो करते हैं भाई वो भी। अच्छा, वहां पे ऐसा वहां पे है, वर्क कल्चर बहुत बैलेंस्ड है, तो वहां पे ठीक कुछ है, भी करोगे ना आपको जज नहीं किया जाएगा। हम्म, अब वो सब तो एक तो पढ़े लिखे हैं, हम्म, एजुकेटेड है ना हाँ, कंट्रीज। हाँ, अब जैसे यहाँ पे क्या इंडिया में कि जो अनएजुकेटेड होगा तो नॉर्मल काम वो करेगा, झाड़ू राइट, कौन लगाएगा? कोई जो ग्रेजुएटेड फ्रॉम ग्राफिक है जो झाड़ू लगाएगा यहाँ पे? नहीं लगाया, नहीं लगाएगा ना। तो ईगो भी आ जाएगा उनको उसमें बीच में, लेकिन जिस दिन पूरा इंडिया पढ़ लेगा तो क्या इंडिया में हाँ, झाड़ू नहीं लगेगी? 100% लगी, तो वैसे ही वहां पे भी, वहां तो लिटरेसी पूरी है ना, सब हाँ, पढ़े हाँ, लिखे हैं, क्योंकि हाँ, हाँ, एजुकेशन फ्री है, सब हाँ, पढ़े लिखे हैं। तो अब झाड़ू लगाएगा कौन? तो वहां पे भी उसके भी ऑफिसेज हैं, उसकी भी जॉब्स हैं, अच्छे अच्छे अच्छा, पढ़े पढ़े लिखे लोग भी, कारपेंटर हैं, हाँ, 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 झाड़ू मारने वाले हैं, सफाई वाले हैं, सब एजुकेटेड है वहां पे। तो इसलिए वहां पे ना सैलरी फिक्स कर दी गई है। ओके, सैलरी फिक्स करने की वजह से सैलरी ज्यादा है, लेकिन फिर वो है ना, खर्चे भी तो वहां पे उतना है ना। हाँ, राइट, मैंने ही बताया ना, 1 लाख रुपए यहाँ पे कमा रहा है, वहां पे 2-2.5 हजार यूरो कमा रहा है, तो बराबर है। अब ले लो हमारी बात मान लो, मेरा फिक्स खर्चा 1,20,000 रुपए का था इंडियन रुपीज में, फिक्स मंथली, मंथली फिक्स था, नहीं कम नहीं ज्यादा ही हो जाएगा, और हुआ अच्छा, है ज्यादा ही। हाँ, उसमें मेरी लोन की ईएमआई भी थी, एजुकेशन लोन एजुकेशन लोन की, तो खुद ही भर रहे थे वो आप, मैं खुद ही भरा था। अब बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं ना कि भाई माँ बाप से पैसे लिए पूरे के हाँ, पूरे, हाँ, या हाँ, फिर कोई लैंड बिकवाई और चल दिए भाई बाहर, चल दिए, हाँ, वो तो एंजॉय कर रहे हैं वहां। लेकिन हम तो एक बोझ के साथ या हाँ, एक हाँ, जिम्मेदारी नहीं, के साथ नो गए ना, डाउट, मैं अपना हाँ, भाई मैंने आज तक घर वालों से पैसे नहीं मंगाए वहां पे। पता जो नहीं स्टार्टिंग में लेके गए वो मेरे घर पता नहीं कितने वो भी हम अपने ही लेके गए थे, अच्छा, कितने जानने वालों ने कितनी बार पैसे मंगाए, नहीं लेकिन हमने आज तक पैसे नहीं मंगाए। मंगाया, अच्छा, आपका था
तो आपका बस यही था कि हमें बाहर जाना है, चाहे वो किसी भी तरीके से जाए, या आपने जैसे मास्टर्स वहीं से किया तो, या मास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी था कहीं ना कहीं कि अच्छी जगह से हो जाएगा या कुछ? मास्टर मास्टर का कुछ नहीं था। बस हो दिमाग गई में हो तो, फितूर था। हाँ, बाहर जाने का। दिमाग में फितूर था, होती है ना जो हाँ 90% लोगों की यही फितूर यही होता है, और फितूर बाहर होता जाके है। पता चलता हाँ है, राइट। ऐसे ही पहुंच जाते हैं बाहर जाएंगे, हाँ मजा आएगा, घूमने फिरेंगे, हाँ मजा आएगा, ये सबके दिमाग में ही है हाँ ना, बाहर हाँ जाएंगे। हाँ किसी के भी दिमाग में होगा। और अभी बाहर जाओ, ये ग्राफिक वगैरह की तरफ हाँ स्टूडेंट्स घूम रहे होंगे, ठीक। बाहर जाने का मौका मिल रहा है, 90% लोग पागल हो जाएंगे बाहर पागल हो जाने के लिए अभी। जाएंगे, राइट। लेकिन रियलिटी नहीं पता ना उनको। तो अभी फितूर है, उतर गया? यार देख, फितूर तो ऐसा है कि मैंने तो क्रैक कर ली थी वो चीज, हाँ तो मेरा तो है फितूर। तो लेकिन ये है कि मैं वापस आने का कारण सिर्फ ये है कि मैंने को माँ बाप नहीं छोड़ना है। मैंने बताया ना अभी कि या तो जिंदगी भर वहां रह लो, हाँ राइट। 3-4 साल लगते हैं सेटल होने में, तो हाँ 3-4 साल मेरे को हो गए थे, हम ऑलमोस्ट सेटल हो गए हैं। हाँ ठीक है, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे थे। अब बहुत से लोग बोलेंगे जब अच्छा खासा कमा रहे थे तो आए क्यों? हाँ जो मैं वही बता रहा हूँ कि माँ बाप, माँ बाप। फैमिली छोड़नी पड़ेगी ना जिंदगी भर भाई। हाँ सारे उतना फेस्टिवल, दूर, हाँ सारे सब, फेस्टिवल छोड़ने पड़ेंगे, राइट। सारे बिग मूवमेंट्स छोड़ने पड़ेंगे। जब मेरी आपसे लास्ट बार बात हुई थी तो आप मेरे को बता रहे थे कि हम हाईवे पे चल रहे हैं, 120 140 चल रहे हैं, गड्ढा भी हाँ फील नहीं हो रहा है, ये नहीं हाँ हो रहा है, हाँ, तो वो तो ऐसा कोल्ड ड्रिंक ऐसे रख दो हिलती भी नहीं है। गाड़ी पे? स्पेशली पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी है जहाँ पे अनलिमिटेड स्पीड है, जर्मनी। बैरियर्स वो नहीं है, लिमिट नहीं है? वहां पे ऑटोबान्स होते हैं स्पेशल, क्योंकि ऑटोमोबाइल, ऑटोबान से? ऑटोबान इज लाइक एक्सप्रेस वे, अच्छा ठीक वहां है। की लैंग्वेज में एक्सप्रेस वे को ऑटोबान बोलते हैं। हाँ तो सिस्टम ये है कि ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे सब हम्म, जर्मनी की है। हाँ वो ऑक्सवैगन दुनिया की हाँ सबसे हाँ बड़ी कंपनी सारी वहां की है। हाँ वो ऑटोमोबाइल हब है। हाँ तो उन्होंने अपनी कंट्री को एक वो दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल हब है वो, तो उन्होंने एक ऐसी रोड भी दी हुई है कि हम इतनी बढ़िया गाड़ी बनाते हैं तो हम ऐसी रोड ही बनाएंगे। हाँ तो वहां पे अनलिमिटेड स्पीड है, जितनी मर्जी चला लो। अब दुनिया की सारी गाड़ी टेस्ट कहाँ होती है? जर्मनी। जर्मनी में। हाँ वो बुगाटी चिरॉन वाली वीडियो है जो 300 कुछ गई थी, हाँ वो हाँ कहाँ है? जर्मनी में। आपने कहा कि आप वहाँ पे जॉब कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो जॉब का कैसा रहता है, जैसे इज इट इजी टू गेट, या फिर क्या प्रोसेस रहता है उसको? जॉब का तो देखो आपका ऐसे कि आप गए, आपने डॉक्यूमेंट सारे बना लिए, तो एज अ स्टूडेंट तो आप पार्ट टाइम ही जॉब कर सकते हो, ठीक 120 है। 80 आवर्स, 80 आवर्स अ वीक। 80 आवर्स अ वीक? नो नो नो, 80 आवर्स अ मंथ, 20 आवर्स अ वीक। अच्छा ठीक हाँ, है। इतना ही काम कर सकते हो आप, फिक्स उससे है। ज्यादा नहीं कर सकते? नहीं, कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट का कि आप उतना ही पैसा कमाओ जितना आपका खर्चा है यहाँ पे, और आप बाकी पढ़ाई करो, तभी ठीक है। 80 आवर्स है। हाँ और पार्ट टाइम जॉब कहाँ मिलती है आपको? मैकडी में, स्टारबक्स में, ऐसी जगह मिलती है। ऐसा नहीं आप व्हाइट कॉलर जॉब तो वो करोगे, इजीली मिल जाती है? नहीं, उस वो भी इजीली नहीं मिलती। ढूंढ ढूंढ के, या ढूंढ फिर? ढूंढ के। अब लोग बोलते हैं कि भाई इतनी ढूंढ रहा है जॉब और ढूंढी कहाँ मैकडी में? अरे वो उसी के लिए 50 लोग खड़े हैं जॉब के लिए। अच्छा वहां पे 50 भी? तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 500 लोग वेट कर रहे हैं उस जॉब के लिए। हम्म, और जो थोड़ी फेमस कंट्रीज हैं, जब बहुत लोग जाते हैं कनाडा, यहाँ तो एक जॉब अगर निकलता है ना ऐड, तो यहाँ से वहां तक की लाइन लगती है। हम्म, और थोड़ा सा ना, एक चीज मैंने वहां पे सबसे पहले एक्सपीरियंस ये की थी, रेफरेंस बहुत ज्यादा मेन वहां पे काम करता है। अच्छा। मैं ऑलरेडी मैकडी में काम कर रहा हूँ, हम्म, और तू वहां पे आता है, भैया मैं आ गया हूँ, पहुंच गया हूँ, मेरी जॉब लगवा दो, तो मैं अपने मैनेजर से बात कर लूँ, मेरे जानने वाला है, तो ये ज्यादा इजी लग जाएगी जॉब, ना कि तू विजिट करेगा हर विजिट जगह में। करेगा। वहां पे वो भी है, लेकिन वो थोड़ा हार्ड होता है। जैसे किसी कंपनी में स्टूडेंट जॉब लग गए, इंटर्नशिप टाइप हम्म, करते हैं बहुत से लोग, वो भी हम्म, वो थोड़े दिमागदार टाइप लोग होते हैं। 1.5 साल तो सभी इन्हीं में ही है, मैकडी वगैरह यही काम करते हैं। हम्म, ये सीन है। 90% ये लोग करते हैं, 10% वो लोग करते हैं। हम्म, कोई मर्सिडीज में इंटर्नशिप ले लेगा 6 महीने की, हम्म, लेकिन वो ज्यादा 6 महीने ही होते, 6 महीने के बाद निकाल देते हैं वो। निकाल देते हैं। तो सुहेल भैया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे को बस ये जानना है, जैसे अभी आप बता रहे थे कि थोड़े टाइम के लिए जाना चाहते हो तो मत जाओ, फुल टाइम जाना है, तो अगर एज अ यूथ, या फिर एज अ बच्चा जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया, या फिर वो ग्रेजुएशन करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए बाहर जाना चाहता है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या दिमाग में रखना चाहिए, क्या तरीका? देखो यार, ये ना हर एक बंदे पे डिपेंड करता है। हम्म, बहुत से लोगों की थिंकिंग होती है मुझे बाहर ही रहना है, हम्म, कुछ लोगों की थिंकिंग होती है मुझे 3-4 साल रहना है, हम्म, कुछ की होती है सिर्फ पढ़ के वापस आ जाना है। हम्म, तो ये ना उन पे डिपेंड करता है। सबसे मेजर है, जिनको जिंदगी भर बाहर रहना है वो तो चले जाओ, चले जाओ। बिना सोचे फिर, हम्म, क्योंकि भाई अप एंड डाउन तो यहाँ पे भी आना है, वहां पे भी आना है, तो तुम जी लोगे और किसी तरह सक्सेसफुल होगे वहां पे कर लोगे। या जिस पे बहुत पैसा है, या जिस पे बहुत पैसा है, अंधा पैसा अंदर लेके वो पैसा है, लोग जाएगा कुछ जाए रहे घूमे चाहे आए, है ना? घूमे, हाँ, हम्म, जिस पे बहुत पैसा है। हाँ अब अब सबसे ज्यादा ना बाहर कौन जाता है? मिडिल क्लास। अमीर क्यों हाँ जाएगा? उस पर तो राइट ऑलरेडी पैसा है ना, वो राइट तो एंजॉय हाँ कर रहा है। तो मिडिल क्लास लोन उठा लेता है, ये कर लेता है, और फिर होता है परेशान, और 3-4 साल के लिए जाता है। वो चीज सबसे बेकार है, क्योंकि यार 3-4 साल के लिए तुम जाओगे वहां, तुम सेटल ही हो पाओगे और तुम्हारा काम बन नहीं पाएगा, फिर तुम भागने की सोचोगे। हम्म,
जिंदगी भर वाले बेनिफिट पता क्यों कर जाते हैं, क्योंकि वो ना एक बेस लेके चलते हैं कि भाई मुझे लाइसेंस बनवाना है, क्योंकि जिसे 3-4 साल के लिए रहना वो लाइसेंस बनवाएगा ही क्यों, वो ऐसी चीजें करेगा ही क्यों, वो परमानेंट घर लेगा ही क्यों। सही बात है। तो वैसे ही जिंदगी भर वाला ज्यादा सक्सेसफुल जल्दी इसलिए हो जाता है कि वो लाइसेंस बनवा लेता है, उसके जॉब ऑप्शंस खुल जाते हैं, वो घर ले लेता है, तो वो चीजें होती हैं। अब जिसे खाली पढ़ के वापस आना है वो पढ़े और वापस आ जाए। अब इन टर्म्स ऑफ वैसे कहा जाए कि भाई बेनिफिट है बाहर की डिग्री का कि नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटीज का है। भाई तुम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहे हो तो भाई ठीक है, फिर अच्छी बात है, यहाँ पे तुम आओगे तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो मे भी शायद बहुत इंसाइटफुल सेशन हमारे लिए रहा है। जो बाहर जाना चाहते हैं या जो जिनके कोई भी डाउट्स हैं वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हम लोग उनको बैठ के कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा बता पाएं। हाँ बता देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा, है ना। आज भी लोग मेरे से कंसल्ट करते हैं, वैसे कहीं से नंबर मिल जाता है, नंबर मिल जाता है। अभी मेरे हाँ। पापा ने किसी को नंबर दे दिया, उनका कोई लड़का जा रहा होगा, जर्मनी जा रहा था हाँ। तो उसको मैंने रूम दिलाने में हेल्प की। तो ये चीजें तो करते हैं हम, क्योंकि हाँ। हमें भी किसी ने कभी हेल्प की थी, तो इसलिए मैं भी करता हूँ हेल्प। अब ज्यादातर तो यहाँ से निकल गया होगा, अब बोलना मौसा जी को कि ये लिंक भेज दें आगे। हाँ। बोला इसे देख लो फिर देखो आगे जाना है नहीं जाना है। ठीक है, फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। जो भी क्वेश्चन है किसी के नीचे कमेंट्स में डाल दीजिएगा। मीनवाइल साइनिंग ऑफ। जय माता दी, जय श्री राम और